Hey guys, welcome back to our market analysis video for tomorrow. So as always, we are going to discuss कि हम कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड्स को किस तरीके से प्लान करने वाले हैं कल जब मार्केट ओपन होगा. बट उससे पहले ये पहला वीडियो है. दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर. सो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइज, टू माय बुल स्काउट गैंग. एंड आई होप कि आप सब लोग इस साल काफी अच्छे से ट्रेड सीख पाओ एंड अच्छे से प्रॉफिटेबल हो पाओ, राइट? सो ये मेरा फोकस है आप सबके लिए. सो आप सबके लिए काफ़ी सारा मैं कंटेंट जो है इस साल में मैंने प्लान किया हुआ है प्रोवाइड करने के लिए यूट्यूब पे भी एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी. डोंट वरी, मैं काफ़ी अच्छे से कुछ चीज़ें करने वाला हूँ. सो देखो, पहले डिस्कस करते हैं कल जो भी ट्रेड्स प्लान करने वाले हैं. उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज कौन कौन से ट्रेड्स बने थे और क्या क्या हुआ था, राइट? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आए हैं. सो जो भी डाउट्स हैं आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, आज से रिलेटेड. सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी का. सो देखो, निफ्टी में एज पर आर सेटअप्स यहाँ पे एक डबल बॉटम आपका डब्ल्यू पैटर्न बना था जिसमें हमने कॉल की पोजीशन ली थी, राइट? इनिशियल टारगेट हमारा यहाँ तक का था जिसमें पूरा टारगेट मिला था. उसके बाद हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल तक का हमने ट्रेल करके बुक कर लिया था, है ना? और अगर देखो ये डब्ल्यू अगर नहीं भी बना होता ना, मार्केट यहाँ पे आता और ये डबल बॉटम भी नहीं होता, तब भी मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेता, राइट? यू नो व्हाई, है ना? कि क्योंकि हमारा ये वाला जो लेवल है जो मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ, ये जो येलो वाले लेवल्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स. सो मार्केट इनको रिस्पेक्ट दिखाता है हमेशा. आप लोगों को पता है, जब भी मैं आपको देता हूँ मार्केट हमेशा इसको रिस्पेक्ट दिखाता है. और बहुत मतलब इसको इजी नहीं होता मार्केट के लिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए. ये मेरे येलो लेवल्स जो होते हैं इनको ब्रेक करना इनके लिए इजी नहीं होता, है ना? सो अगर डबल बॉटम डब्ल्यू यहाँ पे नहीं भी बना होता तब भी मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेता. ऑलराइट. उसके बाद और क्या हुआ था देखो, उसके बाद यहाँ पे काफी लोगों ने अगर इसको कप एंड हैंडल की तरह ट्रेड करने की कोशिश की थी. अगर आपने इसको या फिर यहाँ पे कुछ भी, अगर आपने ये वाला या तो कप एंड हैंडल ट्रेड करने की कोशिश की, कुछ भी करने की कोशिश की, मैंने आप सबको ना टेलीग्राम पे अपडेट करके पहले ही बता दिया था. आपको इन दोनों कैंडल में से किसी एक पे आपको अपडेट करके बताया था कि मैं यहाँ पे कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं लेने वाला हूँ, राइट? मैंने आपको बता दिया था. अगर आपने उसके बाद भी यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली है तो किस किस बेस पे लिए मुझे बताओ. मैं जो भी आपको अपडेट्स बताता हूँ टेलीग्राम पे कि मैं ये ट्रेड नहीं लेने वाला या फिर मैं अवॉइड करूंगा कॉल की पोजीशन या फिर रिस्की है पुट की पोजीशन कॉल, जो भी मैं आपको अपडेट्स देता हूँ आप उनको फॉलो करोगे तो आपका ही फायदा है ना? देखो, अगर उसमें पहली बात तो ये कि जो भी मैं आपको ऐसे खुले में पब्लिक में बताता हूँ, देखो क्योंकि वो पेड ग्रुप तो है नहीं, पब्लिक है, फ्री है. मैं आपको वहां पे अपडेट देके बताता हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ, राइट? मैं आपको 10-11 हजार वहां पे लोग हैं उन सबको आप सबको बताता हूं कि इस तरीके से अपडेट. अब खुले में इस तरीके से बताने का मतलब ये है कि मैं काफी अच्छे से वहां पे एनालिसिस करके ही आपको बताता हूं, है ना? ऐसी तो मैं नहीं बताता हूं कि मार्केट जो है नहीं जाएगा, मैं ऊपर नहीं जाएगा तो मैं ट्रेड इसलिए नहीं लेने वाला हूं. तो ऐसा नहीं है, काफी उसमें उसके बैकग्राउंड में काफी एनालिसिस होती है. सो जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट और आपका ही फायदा होगा उसमें, है ना? सो अगर आपने वहां पे अपना स्टॉप लॉस वगैरह बचाया था और यहाँ पे इस कंसोलिडेशन से बच गए थे एंट्री लेने से पहले, मैंने जो बताया था अपडेट उसके बेस पे, सो बहुत अच्छी बात है. नहीं किया होगा तो आपको पता है कि या तो एसएल हिट हुआ होगा या फिर कंसोलिडेशन की वजह से आपका लॉस हुआ होगा, है ना? टाइम डीके की वजह से. इसके अलावा देखो, निफ्टी में और कोई ट्रेड नहीं बना है. यहाँ पे आपका एक इन्वर्टेड कपल बना था इस तरीके से. मार्केट ने अगर आपने अगर देखो ये वाला इन्वर्टेड कपल लेने की कोशिश की थी, सो ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, मार्केट टारगेट जो है दे के वापस आया है, तो यहाँ पे तो हमारी एंट्री बनी नहीं पाई थी, राइट? इसमें तो आपकी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनी है निफ्टी में. उसके बाद ये देखो लेवल्स मार्केट फॉलो कर रहे हैं, है ना? हमारे बिल्कुल डिटो इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिए थे. अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, देखो बैंक निफ्टी में मार्केट ने देखो, अगर पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे बन जाता, अगर ये जो है इस तरीके से नीचे आ जाता यहाँ पे, राइट? बट ये यहीं से ऊपर चला गया, हमारा यहाँ पे ट्रेड बन नहीं पाया. इसमें काफी अच्छा ट्रेड बन जाता, नहीं तो काफी अच्छा ट्रेड. तो यहाँ पे ये जो मूव है हम कैप्चर नहीं कर पाए. बट उसके बाद यहाँ पे इसने एक बहुत ही बढ़िया से एक इन्वर्टेड कपल बनाया था जिसका ब्रेकआउट सब कुछ हुआ टारगेट और एग्जैक्ट टारगेट तक. मैंने आपको ये चीज बता भी दी थी कि मेरा यहाँ पे टारगेट है और सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा यहीं तक का टारगेट था, राइट? सो आप देखो एग्जैक्ट टारगेट तक मार्केट गया और वहीं से रिवर्सल आया. प्लस हमारे लेवल्स के पास ये मार्केट जो है घूम रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों. तो ये ट्रेड बने थे इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में. उसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं बना है. अगर आपने कोई और ट्रेड लिया है तो कमेंट में बता सकते हो आपने, ठीक है? अब डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करने वाले हैं, राइट? उससे पहले ना आप लोगों को जो भी मैं कंटेंट एक कुछ अच्छा वाले कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं इस पूरे साल में. सो आप सबसे मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे ये बताओ जरा कमेंट में कि आप सब लोग बताओ एक एक करके कि कितना टाइम हो चुका है आप लोगों को ओवरऑल ट्रेडिंग शुरू किए हुए, ठीक है? उसके बेस पे मैं आप लोगों को कंटेंट कुछ प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि आपको मदद करेगी
मतलब अब जैसे देखो, जैसे मान लो 1 महीने 2 महीने वाले लोग हैं तो उनके लिए मुझे अलग तरीके से कंटेंट बनाना है, बट अगर आप ज्यादा वाले हैं तो उसके बेस पे मैं कंटेंट को फिल्टर करूंगा कि कौन से मुझे आपको कंटेंट प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो वो कमेंट में मुझे जरूर बताओ, सो दैट मैं प्लान कर सकूं इस पूरे साल में किस तरीके से मुझे आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड्स प्लान करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारी कैंडल्स दिखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो, है ना। तो देखो निफ्टी की अगर हम बात करें, सो एज यू नो कि मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे, मार्केट उसी के बीच में घूम रहा है ना। और निफ्टी के लिए जो ये वाला लेवल है 18,079, मतलब 18,080 मान लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी। और अगर मान लो यहां पे आता है निफ्टी, अगर यहां पे आ जाए तो हम लोग एक कॉल की पोजीशन के लिए एंट्री ले सकते हैं, और वी कैन ट्रेल अकॉर्डिंग टू दीज लेवल्स। और ये लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, डोंट वरी, यहां पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहां पे याद कर लो कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस तरीके से बोल रहा हूं। लेवल्स के लिए मैं आपको अच्छे से मार्क करके टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर नीचे मार्केट आता है हमारे इस लेवल पे 18,079, तो यहां पे हम लोग एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट दिखाएगा। बट अगर इसको ब्रेक, एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर मान लो इसको ब्रेक करके नीचे जाता भी है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे चांसेस कम लग रहे हैं, बट अगर हो भी जाता है, सो आप थोड़ा होल्ड करो और देखो यहाँ पे अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करे तो आप फिर पुट की पोजीशन के भी जा सकते हो। और फिर अगर ये लेवल ब्रेक करके नीचे मार्केट सस्टेन करता है ना, तो फिर ये समझ लो कि बहुत बड़ा फिर डाउन साइड मूव आएगा, ठीक है। सो ये आप इस चीज के लिए तैयार रहना। बट यस, ट्रेड अब जो अपना ट्रेड है वो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही करना, ठीक है, ये सारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, ये लेवल्स मैं आपको दे दूंगा। और देखो अगर मान लो ऊपर जाता है तो आई विल नॉट टेल यू कि आपको क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि अभी निफ्टी के लिए काफी ऊपर है ये वाला लेवल। बट यस, अगर कहीं गैप अप मार्केट ओपन हो और यहां पे इधर पहुंच जाए इस लेवल पे, जो कि है हमारा 18,435, अगर यहां पे पहुंचता है सो वी कैन शॉर्ट निफ्टी, ठीक है। यहां पे हम लोग एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि ये जो ऑरेंज वाले लेवल्स हैं ये आपको पता है कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो मैं आपको देता हूं। सो मार्केट विल रिस्पेक्ट दीज एज ऑलवेज, राइट। एंड यस, देखो अगर मान लो इसको ब्रेक करके जाए ना ऊपर, तो थोड़ा सा वेट करना, हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट हो, राइट। इस तरीके से आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जाएगी, सो जस्ट मेक श्योर कि आप उस पे ना फंसो, ठीक है। तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ यहां पे आप लोग एक पुट की पोजीशन ले सकते हो इस लेवल पे आते ही। एंड अगर नीचे आता है तो आप लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन, देखो अगर मान लो यहाँ पे नहीं आता इन दो लेवल्स के बीच में, तो आपको जो चीजें मैंने आपको क्लास में बताई हुई ना, जो आप लोगों को क्लास में चीजें बताई हैं, उसके बेस पे आप लोग जो नॉर्मल सेटअप्स बनेंगे, स्ट्रेटजीज बनेंगे, वो आप लोग ट्रेल करोगे, लेकिन उसके बेस पे आप लोग ट्रेड करोगे। लेकिन अगर यहाँ पे आता है तो ये वाली चीज आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज है। देखो बैंक निफ्टी ना जब यहाँ पे नहीं आया था, पहली बात तो ये है कि बैंक निफ्टी हमारे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में घूम रहा है, ठीक है। और क्यों घूम रहा है, क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूं अभी। ये वाला लेवल है हमारा 43,500 का, और ये वाला लेवल है हमारा 42,837 का, ठीक है। सो इन दो लेवल्स के बीच में मार्केट घूम रहा है। अगर आपको याद हो तो मार्केट ना जब ऑल टाइम हाई पे था और इस वाले एरिया में नहीं आया था, राइट, मतलब इस लेवल से मार्केट ऊपर ही था, नीचे यहां पे नहीं आया था उस टाइम पे, तभी मैंने आपको ये लेवल दिया हुआ था। उस टाइम पे ही मैंने आपको ये लेवल दिया था और आपको बोला था कि अगर मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में आता है, जब भी आएगा, तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। और आप अभी रिसेंट जो भी लास्ट वीडियो है उसमें भी शायद देख सकते हो, मैंने उसमें भी यही चीज बोली थी आपको कि अगर इस लेवल, इन दो लेवल्स के बीच में आएगा तो मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। और वही मार्केट करता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट यहां पे इस लेवल पे ऊपर आए, इस लेवल पे ऊपर आए, तो आप पुट की पोजीशन ले लो नॉर्मली, अगर इस लेवल पे आए तो आप कॉल की पोजीशन ले लो, राइट। और आप खुद देखो किस तरीके से फॉलो कर रहा है। सो कल भी आपको वही चीज करनी है। अगर मान लो मार्केट यहां पे हमारे इस लेवल पे आता है, आपको पुट की पोजीशन लेनी है, और इस लेवल पे आता है तो आपको कॉल की पोजीशन लेनी है, ठीक है। जब तक कि मार्केट इसको ब्रेक ना कर दे तब तक आपको यही चीज करनी है इसमें। और उसके बीच में अगर हमारे क्लास में जो आपको मैंने चीजें सिखाई हैं, जो भी बताई हैं, उसके बेस पे अगर कुछ बनता है तो आप उसको ट्रेड करो, है ना, उसके बेस पे आप ट्रेडिंग करो। बट मान लो अगर इन दोनों लेवल को ब्रेक करता है, जैसे मान लो इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाए, तो अच्छा खासा डाउनसाइड मूव फिर से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं अभी मार्केट को बुलिश बिल्कुल भी नहीं कह सकता जब तक कि बैंक निफ्टी हमारे इस लेवल को ब्रेक ना कर दे। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ऑब्वियस बात है काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम आएगा। हाँ, ये लेवल जो है ना, ये डॉटेड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, बट इसको मार्केट जो है फॉलो कर सकता है। तो ऑब्जर्व करना इस लेवल को, जो कि है हमारा 43,617 का, ठीक है। सो इसको मार्केट फॉलो कर सकता है, तो जस्ट ऑब्जर्व दैट। और उसकी अगर मान लो ऊपर जाता है तो फिर इट कैन गो बुलिश अगेन बैंक निफ्टी।
एंड फॉर निफ्टी जो है, निफ्टी के लिए बुलिश जो लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करे 18,435 को अगर ब्रेक करके ऊपर जाए तो इट कैन गो बुलिश अगेन, राइट। बट अभी मैं बुलिश नहीं बोल सकता हूं बिकॉज हो सकता है कि ये एक पुल बैक हो अच्छा खासा, और देखो अगर मान लो इस लेवल को ब्रेक करेगा निफ्टी 18,080 को, सो अगेन इट कैन टच दीज, इट कैन ब्रेक ऑल दीज लेवल एंड टच दिस, जो कि है हमारा 17,777, ठीक है। सो इट कैन हैपन, डोंट, बट हमें देखो क्या करना होता है ट्रेडिंग में, हमें क्या करना होता है ये चीज ध्यान रखो। हमें ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि मार्केट अगर यहां जाएगा तो मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा, मार्केट अगर यहां जाएगा तो हम किस तरीके से ट्रेड करूंगा। कभी भी ये क्वेश्चन मत पूछा करो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना। अनटिल अनलेस आपने बीटीएसटी वाले ट्रेड ले रखे हैं, और मैं तो फॉलो करता नहीं हूं, आपको पता है बीटीएसटी की ट्रेड्स इंटरडे ट्रेडिंग है, मुझे मतलब ही नहीं होता मार्केट में 2 बजे के बाद क्या हो रहा है और सुबह 9 बजे से पहले क्या हो रहा है। 9 से 2 के बीच में जो भी होता है मुझे बस उससे मतलब होता है, ठीक है। और जो भी एनालिसिस है वो मैं आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन के बेस पे बताता हूँ, नो न्यूज नथिंग एल्स, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग कल के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। कमेंट करके मुझे जरूर बता देना आप लोग कि आप लोगों को कितना टाइम हो चुका है, सो दैट उसके बेस पे मैं कंटेंट जो है प्लान कर सकूं आप सबके लिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, जो भी आपका रेजोल्यूशन है उसमें ये चीज जरूर ऐड करना कि ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल होना है इस साल में, एंड आई विल प्रोवाइड यू गाइज ऑल द कंटेंट एंड हेल्पफुल काफी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज फॉर दिस ईयर 2023, जिसमें आपको काफी अच्छे से ट्रेडिंग में मदद मिल सके और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सको।